हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लर्न एंड फन पर। और इस वीडियो के अंदर हम आपको एक बहुत ही बेहतरीन चीज बताने वाले हैं कि एग्जाम में कैसे आने वाला है आपका बोर्ड का पेपर। ठीक है, जो कि बहुत ही हो सकता है नई चीज हो आपके लिए और बहुत काम की भी हो। जब हम किसी प्रॉब्लम से या किसी चीज को करने जा रहे होते हैं, लड़ने जा रहे होते हैं, तो उसके बारे में पहले सोचना चाहिए। सो वही यहाँ पे हमारा एग्जाम एक तरीके से प्रॉब्लम तो नहीं कह सकते, बट एक कह सकते हैं एक हमारे सामने चैलेंज है, और उस चैलेंज के बारे में हमें अच्छे तरीके से पता होना चाहिए, है ना। आर्मीज भी जो होती है किसी भी मिशन पर जाती हैं, सो पूरी स्ट्रैटेजीज के साथ जाती हैं। सो आई गेस ये ज़रूरी है चीज़ों को समझना है कि कैसे होना है कैसे नहीं होना। तो पहले आपका सैंपल पर रिलीज हो चुका है, बहुत पहले ही हो चुका था। अब ये मत सोचना कि भैया क्या आप मतलब सैंपल पर का एनालिसिस करवा दोगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं सैंपल पेपर का एनालिसिस नहीं करवा रहा, मैं आपको बस सैंपल पेपर की हेल्प से बता रहा हूँ कि आपके किस किस चैप्टर से कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन आए हैं और कैसे आप लोगों का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन अब की बारी हो रखा है। ठीक है, क्योंकि अभी भी कुछ सिलेबस डिडक्टेड है, तो हर जगह से मतलब सब कुछ नहीं आ रहा है। कुछ कुछ यूनिट्स में से ज़्यादा नंबर का आ रहा है एंड कुछ कुछ में से कम का आ रहा है। सो अगर हम लोग यहाँ पे देखें, एक मिनट जरा ऊपर आ जाते हैं। पहली बात तो देख लो पेपर में क्वेश्चंस कैसे कैसे हैं आपके। 4 सेक्शंस थे हमारे यहाँ पे। एक सेक्शन ए है एंड सेक्शन बी है, उसके बाद सेक्शन सी है और सेक्शन डी है। सेक्शन ए की बात करें तो यहाँ पे 1 मार्क्स के क्वेश्चन है, सेक्शन बी में आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, सेक्शन सी में 3 मार्क्स के क्वेश्चन है, सेक्शन डी में केस बेस्ड क्वेश्चन है 4 मार्क्स के, एंड एक और है सेक्शन ई जहाँ पे 3 क्वेश्चन है 5 मार्क्स के। सो 1 से लेके 5 मार्क्स तक के क्वेश्चन आ रहे हैं। अब सैंपल पेपर में कौन कौन से चैप्टर से क्या क्या चीजें आई हैं जल्दी से देख लेते हैं। अगर हम यहाँ पे आते हैं, सबसे पहले देखो जी, अगर इस वाले पे चलें तो ये जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ये है रिप्रोडक्टिव हेल्थ का। ठीक है, यहाँ पे आईवीएफ वगैरह की बात करी गई है, एक रिप्रोडक्टिव हेल्थ का हो गया। फिर ये वाला भी हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ का क्वेश्चन है, 2 हो गए हमारे क्वेश्चन। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे अगर आओगे नीचे की तरफ, ये वाला जो आपका क्वेश्चन है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का है। सो एक क्वेश्चन मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का, फिर उसके बाद एवोल्यूशनरी कन्वर्जेंस एवोल्यूशन का आ गया यहाँ पे, फिर इम्यूनिटी, फिर उसके बाद ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज वाला क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन। फिर यहाँ पे माइक्रोब्स वगैरह, ऐसे करके मैंने ना सारे क्वेश्चंस देख लिए हैं। ठीक है, कौन कौन से किस किस चैप्टर के हैं और किस किस चैप्टर से वो आ रहे हैं, और उसी बेसिस पे मैंने पूरा का पूरा इनको कंबाइन कर दिया, क्लब कर दिया है, और मैंने एक ब्लूप्रिंट बनाया है कि आपका आपकी बारी किसने चैप्टर से कितना स्कोर बन सकता है और कौन से चैप्टर को पहले पढ़ना है, कौन से चैप्टर को कब पढ़ना है। ओके, जल्दी से आते हैं हम लोग ब्लूप्रिंट के ऊपर। ओके, सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आपके सामने कंप्लीट ब्लूप्रिंट बना पड़ा है। यहाँ पे मैंने चैप्टर्स के नाम लिख रखे हैं, यहाँ पे मैंने मार्क्स वाइज क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूट कर रखे हैं। ठीक है, सारे सेक्शन के 5 सेक्शन है और 5 को मैंने नंबर वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स की बात करें तो वहां पे आपका एक क्वेश्चन आ रहा है 1 मार्क का, एक क्वेश्चन आ रहा है 3 मार्क का, और एक क्वेश्चन आ रहा है 5 मार्क्स का। अब ये मत सोचना कि भैया क्या कहते हैं, आपको ना हो सकता है कि अगर आप टोटल करेंगे तो आपको 70 मार्क्स से ज़्यादा का भी मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ना लोग होते हैं जो कभी कभी ना गलतियां निकालने के लिए ही वीडियो देखते हैं। सो उन लोगों को मैं समझा दूंगा कि ज़्यादा दिमाग मत लगाना। यहाँ पे मैंने जो ऑप्शंस में जो चॉइस में भी दे रखे थे, जैसे एग्जांपल के तौर पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के बीच में और ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बीच में चॉइस था, तो मैंने दोनों को एक एक क्वेश्चन में डाल दिया है। इससे ये पता लगता है कि अपने को दोनों चैप्टर के क्वेश्चन आए थे। ठीक है, मैंने उसको डाल दिया है कि आ रखे हैं दोनों चैप्टर के क्वेश्चन, तो इंपॉर्टेंट है, चाहे चॉइस में ही क्यों ना आ रखे हो, बट आ रखे हैं। ठीक है, सो मार्क्स काउंट करने के पीछे मत लगना, आपको बस यहाँ पे बेसिक आइडिया पता लग रहा है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितना हो गया, 1 3 5, ठीक है, 5 3 8 और 1 9 मार्क्स का आ गया इसका। ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात करें सो 2 मार्क्स का था, 3 मार्क्स का था और 5 मार्क्स का था। एक चॉइस में थे, ये दोनों चॉइस में थे और में थे। तो 5 3 कितना हो जाएगा अपना 8 एंड 2 10। ठीक है, 10 का हो गया अपना। ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ में से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आ रखे थे, 2 क्वेश्चन ही थे 1 मार्क्स के, और मैं कहूंगा कि इसका आप 2 से 4 कर सकते हैं अगर हम अपने एंड पे देखें। एज अ टीचर अगर मैं बोलूं सो मैक्स टू मैक्स 4 नंबर का क्वेश्चन इसमें से आएगा अगर आना होगा तो, मैक्स टू मैक्स टोटल 4 नंबर का। प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस में अगर हम देखें तो एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का था, फिर 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी था और फिर 4 मार्क्स का क्वेश्चन भी था, तो 6 मार्क्स का यहाँ पे भी बन रहा है। ठीक है, मॉलिक्यूलर बेसिस की बात करें तो यहाँ पे 1 मार्क्स का यहाँ पे आ रखा है, 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन है यानी कि 6 एंड 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, तो 5 और 6 अपना हो गया 11 और ये हो गया 12। सबसे ज्यादा वेटेज जो है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस और हम देखेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में होगा। एवोल्यूशन का ये रहा एक क्वेश्चन, ठीक है, एंड यहाँ पे क्वेश्चन है
4 मार्क्स का एवोल्यूशन दे रखा है, बट एवोल्यूशन 6 मार्क्स तक जा सकता है। अगर कोई चैप्टर में कम क्वेश्चंस आ रखे हैं तो मैं उसकी मैक्सिमम लिमिट बता रहा हूँ, या यहाँ तक भी जा सकता है तो मैं वो आपको बता रहा हूँ। अगर हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज देखेंगे तो यहाँ पे देखो 3 क्वेश्चन 1 मार्क्स के हैं, 1 क्वेश्चन 2 मार्क का है, 1 क्वेश्चन 3 मार्क का है, 1 क्वेश्चन 4 मार्क का है। सो 4 और 3 7, 7 और 2 हो गया हमारा कितना 9, 9 और 3 ये भी हो गया कितना 12। सो ये दोनों चैप्टर्स हमारे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस और ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज ये सबसे ज्यादा मार्क्स के हैं। अगर किसी बच्चे ने अभी तक कोई पढ़ाई नहीं करी है, कुछ नहीं करा है, सो अगर वो ये दोनों चैप्टर पढ़ लेता है तो उसके 70 में से आ जाते हैं 24 मार्क्स, ठीक है। और अगर उसके टीचर्स अच्छे हैं, प्रैक्टिकल में क्या कहते हैं, अगर 30 में से 25 नंबर भी देते हैं तो उसके बन जाते हैं कितने 49 मार्क्स। 2 चैप्टर पढ़ करके आप पास हो सकते हैं आराम से, ठीक है, आराम से पास हो सकते हैं। बट ये मेरा सजेशन नहीं रहेगा, ऑन अ सेफर साइड 1 चैप्टर और पढ़ लेना, ठीक है। ये नहीं कि 2 ही पढ़ के चले गए, 1 चैप्टर और पढ़ लेना, रिप्रोडक्शन वाला 10 नंबर के आसपास का उसमें से आ जाएगा या काम हो जाएगा। 3 चैप्टर पढ़ लो बड़े बड़े, बस काम हो गया, दैट्स इट। लेकिन हर किसी को सिर्फ पास नहीं होना ना, अपन को मेहनत भी करनी है। नेक्स्ट यहाँ पे दे रखा है माइक्रोब्स। माइक्रोब्स में से ज्यादा नहीं आ रहा था, 1 क्वेश्चन यहाँ पे आ रखा है इसका, और 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, और एक और क्वेश्चन दे रखा था इन लोगों ने मतलब अपना कुछ ऑयल स्पिल वगैरह का, उसको मैंने बायोटेक में डाल दिया है, ठीक है, क्योंकि इसमें मिक्स ही हो जाती है चीजें। तो 1 क्वेश्चन इसका ये बनता है, 1 क्वेश्चन इसमें और आ सकता है, या कह सकता है अगर मैक्सिमम इसका मैं बताऊं तो ये 4 मार्क तक जा सकते हैं, क्योंकि माइक्रोब्स वाले चैप्टर के अंदर एक सीवेज ट्रीटमेंट वाला जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, माइक्रोब्स एंड ह्यूमन वेलफेयर जो है, वैसे चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, बट सीवेज ट्रीटमेंट वाला जो पोर्शन है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसमें काम आ सकती हैं चीजें, या वो एग्जाम में आ सकता है, ठीक है जी। सो आगे चलते हैं। बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस में 1 मार्क्स का क्वेश्चन, ठीक है, फिर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन आ रखे हैं, तो टोटल 3 मार्क्स का आ रखा है। अगर हम बात करें बायोटेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशंस की, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आ रखा है 5 मार्क्स का। तो ये दोनों यूनिट्स जो है मिलकर के हमारी बन रही है कितनी 8 मार्क्स की, 8 नहीं, हाँ 8 मार्क्स की बन रही है। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन हमारा ये, इसमें से 2 क्वेश्चन मैंने देखे थे 1-1 मार्क्स के, तो ये टोटल हमारा 2 मार्क्स हो गया है, ठीक है, बट ये भी मैक्सिमम 4 तक जा सकता है। अच्छा जी, अब इकोसिस्टम में चलें तो इकोसिस्टम में ये देखो यहाँ से 2 क्वेश्चन 1-1 मार्क्स के थे, फिर 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स का था, यानी कि 4 मार्क्स का। डाइवर्सिटी की बात करें तो 1 क्वेश्चन यहाँ पे और 1 क्वेश्चन 3 मार्क्स का, यानी कि ये भी 4 मार्क्स का, ठीक है जी। सो जैसे हमें ना कभी कभी ये समझ में नहीं आता कि यार मैंने सारा सिलेबस कंप्लीट तो कर लिया है, मैं पहले क्या रिवाइज करूं, मतलब पहले क्या पढूं। तो ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ये आपको हेल्प करेगा टू थिंक कि पहले क्या पढ़ना है। अरे भाई हम क्यों बोलते हैं कि पहले मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ो, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज पढ़ो, क्यों बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसका वेटेज ज्यादा है एग्जाम में, मतलब अच्छा खासा पोर्शन कवर हो जाता है उससे। हम क्यों बोलते हैं कि उसके बाद फिर क्या कहते हैं रिप्रोडक्शन वाली यूनिट पढ़ो, ये देखो ह्यूमन रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है, 10 और 9। अगर आप सिर्फ 4 चैप्टर कर लो ना, आपके 12 चैप्टर हैं, अगर आप 4 चैप्टर कर लो ना तो भी आपके 60 से ऊपर नंबर आ जाएंगे सिर्फ 4 चैप्टर में, अगर प्रैक्टिकल्स में टीचर्स ने अच्छे नंबर दे दिए तो, जो कि बहुत बड़ी बात है, ठीक है। सो उतना हम लोग कॉम्प्लिकेट कर लेते हैं चीजों को, करना नहीं होता है। सो आई होप आपको क्या कहते हैं ये जो ब्लूप्रिंट है समझ में आ चुका होगा, एंड आपको आइडिया मिल गया होगा कि मेरे को अगर रिवीजन शुरू करनी है सो कहां से स्टार्ट करना है। इस वीडियो का मोटिव जो था वो यही था, ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट था कि कहां से शुरू करें, ठीक है, कौन सा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और उसके बाद क्या करें। सो इससे प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये सॉल्व हो रहा है। बाकी हम लोग भी आपकी प्रॉब्लम को थोड़ा और आसान करने आ रहे हैं। हम लोग मंडे से आप लोगों की जो क्लासेस हैं, ठीक है, 12th क्लास की जो अपनी फ्री क्लासेस है यूट्यूब पे हम स्टार्ट कर रहे हैं, उसमें हम लोग बढ़िया तरीके से सारे सब्जेक्ट कवर करेंगे। ओके, वहाँ पे हम लोग प्रीमियर्स भी देंगे, लाइव सेशंस भी करेंगे, मेंटी सेशंस भी करेंगे, ऊपर से जो हमारी क्लास में आपको पीपीटीज वगैरह होंगी वो सब कुछ आपको मिलेगा भी, तो आपकी जो रिविजन है हम लोगों के साथ और आसान हो जाएगी। सो फ्रॉम मंडे वी आर स्टार्टिंग विद क्या कहते हैं न्यू सेशन, या कह सकते हैं न्यू बैच ऑफ क्लास 12th, जो कि रिवीजन बेस्ड होगा और पूरा का पूरा फ्री होगा, ठीक है। सो सी यू फ्रॉम मंडे।